झारखंड प्रांत में मेरे प्रवास के 2-3 उद्देश्य हैं। झारखंड में बजरंग दल की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की जा रही है 4, 5, 6 अगस्त को, वह रांची में ही होगी। उस बैठक में संपूर्ण देश भर से के 44 प्रांतों से बजरंग दल के प्रमुख कार्यकर्ता उस बैठक में भाग लेंगे। उस बैठक में 6 महीने में जो बजरंग दल का कार्य विस्तार और जो आगामी कार्यक्रम होंगे, उनकी योजना रचना उस बैठक में बनेगी। पिछले समय जो भी दुर्घटना हुई है, लब्धियात की घटना हुई है, धर्मांतरण, गौ तस्करी, गौ हत्या और बजरंग दल के द्वारा सेवा के काम जो किए गए हैं, इन सब कार्यों की समीक्षा होगी। बजरंग दल ने पिछले 3 माह पहले संपूर्ण देश भर में एक मंदिर और एक शमशान घाट, एक समरसता की दृष्टि से संपूर्ण देश भर में सेवा के कार्य किए थे, जो कि 12,000 स्थान पर देश भर में किए गए। और शमशान घाट जिनकी दशा ठीक नहीं थी, उनको सुव्यवस्थित किया गया। जहाँ शिव विग्रह की स्थापना की गई, जहाँ जल नहीं था वहाँ जल की व्यवस्था की गई, जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी बैठने की व्यवस्था की गई। समिति नहीं जहाँ बनी नहीं थी उस शमशान भूमि को देख रेख के लिए, वह शमशान भूमि की समिति बनाई गई और उसमें तय किया गया कि हर शमशान घाट पर हर हिंदू का संस्कार होगा। समरसता की दृष्टि से यह मानक बिंदु तय किए गए। इसी प्रकार से मंदिरों में भी किया गया। और अब आगे बजरंग दल के जो काम होने हैं वो राष्ट्रीय बैठक में तय होंगे, उसके आधार पर संगठन का काम करेंगे, कार्य विस्तार करेंगे। सभी जो हिंदू सब जानते हैं, जब गाय को माँ के रूप में देखा जाता है, उसके गुण इस प्रकार के हैं। तो जब गाय की गौ तस्करी होगी या गौ हत्या होगी तो हिंदू का भावना पर ठेस पहुँचेगी, उस आस्था पर ठेस पहुँचेगी। तो सरकारों का काम होता है कि किसी की भावना पर ठेस न पहुँचे, इसका कानून बना करके पुख्ता इंतजाम करें। आखिर केवल भारत में रहने वाला, झारखंड में रहने वाला हिंदू की कोई भावना नहीं है क्या? लेकिन यहाँ उल्टा मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं गौ तस्करों को परेशान नहीं किया जाए। गढ़वा में मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कहा, तो यानी कि गौ तस्करी को भी बढ़ावा, इस प्रकार के जिससे कारण समाज में बेमनस्ता फैले, यह तो इतना देखा जाए ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देने की चीज़ें अपने झारखंड में ध्यान में आ रही हैं। मुझे लगता है ये बर्दाश्त करने के योग्य बातें नहीं हैं। कुल मिलाकर के बजरंग दल अपने कार्य का विस्तार करते हुए इन सब चीज़ों का मुंहतोड़ आने वाले समय में जवाब देगा और इस्लामिक जिहाद को भी परास्त करने का कार्य आज नहीं तो कल 100% करेगा। सवाल ये है कि आप सभी मुद्दों पर बात रखे हैं। धनबाद में घटना घटी है, संजीवियर कॉलेज में एक बालिका जो है बिंदी लगा करके स्कूल गई, जहाँ जो है शिक्षक के द्वारा जो है उसको प्रताड़ित किया गया और इतना प्रताड़ित मारपीट किया गया कि वो आत्महत्या कर ली है। क्या इसके बारे में जानकारी है? अगर है तो क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं अपने संगठन की ओर से बताइए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी घटना घटी है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन की भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर उस विद्यालय की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। वो कोई भी स्थान हो, विषय इसका नहीं है कि वो किसका विद्यालय है, लेकिन उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये कोई विषय नहीं इस बात का कि इस प्रकार का कि कोई इतना प्रताड़ित किया जाए कि कोई छात्र आत्महत्या कर ले। कर्नाटक में भी जो है डीएसपी को लेकर के जो है कहा गया कि बजरंग दल पर जो है बैन लगाया जाए, और अभी भी जो है जो भी विपक्ष का जो भी जहाँ पर भी सत्ता है वहाँ पर लगातार इस बातों को उठती है कि बजरंग दल पर जो है बैन लगाया जाए। इस पर आपका क्या कहना है? बजरंग दल पर बैन लगाना आसान नहीं है। बजरंग दल का जन्म संघर्ष में हुआ है, 1984 में संघर्ष के लिए हुआ है। हम सबको पता है, रामजन्मभूमि का आंदोलन में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो बजरंग दल ने हमेशा साहस के काम, पराक्रम के काम किए हैं और बजरंग दल इस्लामिक जिहाद, ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ हमेशा था, है और बना रहेगा। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम परस्त होकर के यह केवल अपनी बात कही घोषणा पत्र में, लेकिन उनमें इतना साहस नहीं है कि वह यह प्रतिबंध लगा सकें, क्योंकि किसी राज्य सरकार का अधिकार नहीं है कि वो एक जो देशव्यापी संगठन उस पर प्रतिबंध लगा सकें, यह उनका काम नहीं है। उन्होंने पीएफआई का भी नाम लिया, तो पीएफआई पर तो गृह मंत्रालय पहले ही बैन लगा चुका है। तो यानी उन्होंने केवल कांग्रेस ने
समाज में भ्रम फैलाने के लिए बात कही है और यह उनको अधिकार नहीं है कि वीरेंद्र पर बैन लगाएं। गौ तस्करी को लेकर के जो है लगातार बीएसपी के कार्यकर्ताओं का आरोप लगते हैं कि वह जो हिंसा फैलाते हैं और मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? गाय, मैंने जैसा पहले कहा, गाय हिंदू आस्था का प्रतीक है। गाय को हम माँ मानते हैं और गौ हत्या अगर होगी तो गौ हत्या होगी तो गौ हत्या करने वालों को जवाब नहीं दिया जाएगा क्या? अगर गाय, क्या आप बताइए कि गाय की हत्या क्यों की? गाय की हत्या करना हिंसा नहीं, गाय की हत्या करना सांप्रदायिकता नहीं है, लेकिन गाय के लिए आवाज़ उठाना सांप्रदायिकता है। ये तो कोई विषय नहीं हुआ ना। गाय को जो माँ मानता है, गाय की हत्या का विरोध करता है, उसे सांप्रदायिक कैसे कर सकते हैं? क्या भारत में शुद्धता केवल अल्पसंख्यकों को है? भारत में बहुसंख्यक समाज को नहीं है क्या? भारत में हिंदू को नहीं शुद्धता नहीं है क्या? अभिव्यक्ति आज़ादी के हिंदू को नहीं है क्या? तो जहाँ पर आप गाय की हत्या करो, गाय के बारे में कहा तो आप सांप्रदायिक, ये तो विषय गलत है ना। इसलिए वीरेंद्र इसका विरोध करता था, करता है, करता ही रहेगा। मॉब लिंचिंग जो होता है उसके बारे में क्या कहेंगे? मॉब लिंचिंग को क्या नहीं मानते हैं? मॉब लिंचिंग कौन करता है? मॉब लिंचिंग की घटनाएं किन की हैं? मॉब लिंचिंग के बारे में, वीरेंद्र के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग सर्वाधिक घटना है तो अभी जो देश में दंगे कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनके द्वारा होती है। रामनवमी की शोभा यात्रा वीरेंद्र निकाल रहा है, पत्थर ऊपर से कौन फेंक रहा है? ये भी ध्यान में आना चाहिए ना। केवल मॉब लिंचिंग की बात करके वीरेंद्र का नाम घसीटना। कहाँ पर FIR दर्ज है? बताया कितने स्थान पर दर्ज है? 4 जगह भी दर्ज नहीं है, लेकिन केवल एजेंडा बना लिया वीरेंद्र को मॉब लिंचिंग के नाम से बदनाम करना है। बदनाम करने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं।